हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और पेपरों में बिज़ी हूँ, इस वजह से मेरी कोई भी वीडियो नहीं आई है। सॉरी उसके लिए, क्योंकि मेरे हो रहे हैं पेपर और हमारे पेपर्स में चाहे मिड हो या फाइनल हो कोई छुट्टी नहीं होती, रोज़ पेपर होते हैं और टाइमिंग इतनी गंदी है। 11 बजे पेपर स्टार्ट होता है और घर आते आते 2 बज जाते हैं, तो ज़रा टाइम नहीं होता फिर ना कि कुछ पढ़ा यानी कुछ आराम किया जाए या कोई व्लॉगिंग वगैरह की जाए। तो आज से स्टार्ट है शादी सीज़न। आज के व्लॉग्स जो मेरे स्टार्ट होंगे वो होंगे शादी के, और आज शादी का है डे 1 मायू का। अब मेरा पेपर है, मैं जा रही हूँ पेपर देने और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। पहले पेपर दे आती हूँ और फिर मैं आपसे मिलूँगी। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ शटर पे। शटर यानी बस को ही कहते हैं, लेकिन ये ना हर आधे आधे घंटे बाद आती है। तो जो यूनिवर्सिटी रूट पे नहीं जाना चाहता ना, वो इस पे जा चला जाता है। तो मेरा पेपर होता था 11 बजे, तो मैं ना इस पे चली जाती थी, यानी 10 बजे जाती थी मैं और इसी पे ही वापसी आती थी। तो मैं साथ जूस ले आई थी। मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था क्योंकि बहुत लेट हो गया था। तो अब ये मैं जूस पी रही हूँ और फिर पेपर देने जाते हैं। हमको पता है खाली पेट पेपर नहीं दिया जाते, तो इसलिए मैं जूस पी रही थी। और अब मैंने पेपर वगैरह दे दिया है और अब हम घर वापसी जाते हैं क्योंकि फिर शाम के लिए तैयार होना और मैंने पढ़ना भी है। और ये रही मैं, आप देख रहे हैं मेरे हालत। मैं आजकल ना तैयार होके जा ही नहीं रही थी यूनिवर्सिटी में, बस जैसे उठती थी मुँह धोती थी और चली जाती थी। कभी ऐसे भी चला जाना चाहिए बंदे को। और घर जी दावत थी मेरी फूफा की, जो कराची से आई थी शादी के लिए, तो उनके लिए दावत रखी हुई थी। तो ये मेरी बहन ने इतनी सारी चीज़ें बना रखी थी, पाए बनाए थे, कढ़ाई बना रखी थी और पुलाव बना रखी थी ईरानी। हाँ जी, तो अब हम फ्री हो गए थे जी खाने से, और मैं पढ़ के भी फ्री हो गई थी। तो अब मायू के लिए तैयार होती हूँ। ये मैंने सी ग्रीन का ड्रेस बनवा रखा था, ये रेशमी है। ये आप इसका काम देख ले। इसका सिल्क का मैंने ट्राउज़र बनवाया था, उसके नीचे मैंने ना शर्ट का ही कुछ काम ना बचा था, तो वो लगवा लिया था डिज़ाइन के तौर पे। तो ये मैं अब ड्रेस पहनूँगी और मैं तैयार होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये तो मैं मायू के लिए तैयार हो गई हूँ, ये देखें। और मैंने पहना है ग्रीन सूट। मैं आपको पूरा दिखाती हूँ, वैसे ऐसे देख लें। ये मैंने ग्रीन सूट पहना है और आज मायू मेरे कज़न का, मेरे तायापू के बेटे का है मायू। तो उसमें मैं जा रही हूँ। मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी अपने मेकअप की, मैं आपको बाद में इसकी डिटेल दे दूँगी। जिसे चाहिए मेकअप की वो मुझसे पूछ ले, मैं बता दूँगी। क्योंकि मेरे ऑलरेडी पेपर चल रहे हैं और मैंने बड़ी जल्दी जल्दी में बड़ा सारा काम किया। मैं पहले सैलून गई हूँ, बाल वाल डाई करवाए हैं देखें, और आईब्रोज बनवाई है, फेशियल करवाया है, अपने हाथों की वैक्स वगैरह करवाई है। तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं इसकी कर सकूँ रिकॉर्डिंग। मैंने बस जल्दी जल्दी मेकअप किया। बाकी जिसे डिटेल चाहिए हो वो मुझसे कमेंट में पूछ ले, मैं उसको अगली बार वीडियो बना दूँगी इस पर। सो अब मैं आपको अपना पूरा सूट दिखाती हूँ, उसके बाद हम चलते हैं। हाँ जी, तो जी ये मेरे दूल्हे भाई, मेरे भाई बचपन से हम लोग ना साथ रहे हैं। यानी हमारा कोई भाई नहीं था ना, तो लेकिन ये मेरे भाइयों जैसे ही हैं। और हमारी इनकी शादी ऐसी थी जैसे मेरे सगे भाई की, ऐसे ही हमने तैयारी की थी। तो ये बेचारे उपटन इनको लगाने बिठा दिए। इन्हें ना बिल्कुल नहीं पसंद था कि उपटन लगाए, ये ना चिढ़ते हैं इन रस्मों से। लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, हम ना लगाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारे भाई की है। तो ये बेचारे को उपटन लग रहा है और ये तपे हुए थे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। खैर इनका फंक्शन था, इनको हमने खूब उपटन लगाया। एंड फाइनली अब मेरी बारी आ गई थी। मैंने ना पहले इन्हें उपटन लगा दिया था, जो बात है साफ, लेकिन ना वो वीडियो नहीं बनी। मैंने कहा मैं आपको दोबारा उपटन लगाऊंगी, कह रहे चलो लगा दो। तो इन्हें उपटन लगाया मैंने दोबारा। चलो भाई ओके भैया खाए। कितनी ऐसी रस्म है कि लेडीज फर्स्ट होती है। जब इसकी बीवी आएगी तब लेडीज फर्स्ट होगी। अच्छा हाँ, अच्छा अभी दो ही महीने
हम दो ही नहीं है और तब तुम ही खाओगे। हाँ, तुम लोग यही खाएंगे। हाँ, हाँ जी, तो मैंने पीछे के ना वॉइस नहीं हटाई थी। मैंने कहा चलें आप लोग भी इंजॉय करें। ये जी हमारी रस्म होती है खानज़ादों की, ये ना शुक्राना खिलाया जाता है तमाम मर्दों को मायू के दिन। तो ये वही था। अब हम लड़की की तरफ आ गए थे और ये रही मैं, उनकी तरफ भी लड़की को भी मायू लगानी थी और ये सारा सेटअप हुआ हुआ है। लड़की की मैंने मायू की वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि ना अच्छा नहीं लगता है, वो मायू में थी तो फिर मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं लगता है तो मैं उसकी वीडियो बनाऊँ। तो ये जी सारी उनकी डेकोरेशन थी और ये रही थोड़ी सी आप वीडियो देख लें। बाकी मैंने ज़्यादा उसके चेहरे वगैरह की नहीं दिखाई, वो आपको मैं मेहंदी पे दिखाऊंगी। हाँ जी, तो ये मेहंदी की सुबह है और यहाँ पेपर देने आई हुई हूँ। आपको पता ही है कि मेरे पेपर चल रहे हैं, मेरी किस्मत इतनी ख़राब है, शादी वाले दिनों में पेपर है। चलें पेपर देती हूँ फिर घर जाती हूँ। हेलो जी, तो कैसे हैं सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज आपको मैं खुश दिख रही हूँ क्योंकि मेरे सारे मुश्किल पेपर ख़त्म हो गए हैं और शादी सीज़न स्टार्ट है। आपको बताया था मैंने, मेरे तायबू के बेटे का फंक्शन चल रहे हैं, उनकी शादी है। तो उसकी तैयारी चल रही है और मैं बड़ी खुश हूँ कि फाइनली मेरे मुश्किल सारे पेपर ख़त्म हो गए। अब 2 पेपर रहते हैं लेकिन वो आसान पेपर है, वो मुश्किल पेपर नहीं है। आज शादी का दिन है, डे 2, और आज है मेहंदी। आपने देखा मेरे हाथों में मेहंदी, मैंने लगवानी थी मेहंदी ना किसी अच्छी जगह से, लेकिन भाई बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। एक तो शादी बड़े कोई गंदे टाइम पे आई है, मेरे पेपर्स चल रहे हैं और पेपर्स में इंसान जितना भी रिलैक्स रह जाए नहीं रह पाता। उसे पता होता है उसके पेपर हैं सुबह, बंदा रिलैक्स नहीं हो सकता है पेपर्स में, चाहे आपकी तैयारी हो ना हो जो भी हो, लेकिन आप रिलैक्स नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए फिर मैंने नहीं लगवाई जाके किसी से, मैंने खुद ये मेहंदी लगाई है। कैसी लगी है? सिंपल सी मेहंदी अच्छी लग रही है लेकिन ना इसका कलर नहीं आया, पता नहीं क्या मुसीबत है, हमें मेहनत ना वेस्ट हो गई। चलो कोई नहीं, शोशा तो हो ही गई। खैर, आज मेहंदी का दिन है और आज मेहंदी है। मैं खुश हूँ कि मेरे सारे मुश्किल पेपर ख़त्म हो गया और आज मैं खूब इंजॉय कर सकूँगी। ये है मेहंदी व्लॉग और अब बातें कम करते हैं और व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ये मैं आप देख रहे हैं कि मैं खुद ही मेहंदी लगा रही हूँ क्योंकि इन मनहूस पेपरों की वजह से मैं मेहंदी लगवाने भी नहीं जा सकी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ी सी खुद ही मेहंदी लगा लेती हूँ, अब इतनी तो मुझे आती है। तो ये मैं मेहंदी लगा रही हूँ। तो मैं हो गई बारात के लिए तैयार। ये मेरा ड्रेस, बाकी मैं फुल ड्रेस आपको दिखाती हूँ। खुद मैंने मेकअप किया, आज का मेहंदी का मेकअप मेरा खुद का है। बाकी बारात और वलीमे का बाहर से करवाऊँगी और इसकी डिटेल भी बाद में दूंगी क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है मेरे पास कि मैं मेकअप की वीडियो बनाऊँ। ये मैं तैयार हो गई हूँ, अब मैं आपको पूरा ड्रेस दिखाती हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं मेहंदी पे। हाँ जी, तो ये मैंने ना कलेजी कलर का ड्रेस पहना था, ये कलेजी कलर के शर्ट और नीचे स्किन कलर की यानी कि वो कैपरी है। और आपने मेरा शूज़ देख लिया। मुझे ना हील्स बहुत पसंद है, मैंने तीनों फंक्शंस पे हील्स ही पहनी थी तो मुझे बड़ी पसंद है। ये मेरा ड्रेस। हाँ जी, तो ये अब हम आ गए हैं मेहंदी के वेन्यू में और ये देख लें, ये सारा मेहंदी का सेटअप था और मैं अभी आपको अपने आप को भी दिखाती हूँ। ये रही मैं। हाँ जी, ये जो साथ हैं ये मेरी कज़न है उर्फ आपा की नंद, यानी कि सेकंड नंबर वाली आपा की नंद है ये। हाँ जी, तो ये सारा मेहंदी का जो होती है रस्म, यानी कि मेहंदी लेकर बच्चे जाते हैं, ये वो वाला सब कुछ हो रहा है, यानी ये सेटिंग वगैरह हो रही है। हाँ जी, तो ये रे मेरे भाई आ गए हैं अंदर। एंट्री पे आप देख रहे हैं खुश कितने हैं और ये सारे हम लोग। और एक तो ना मेहंदी पे ना ये चीज़ बड़ी मुश्किल होती है मुझे ना, गैदरिंग पे वीडियो बनाते हुए इतना मसला होता है कि ना सारों के ऊपर कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, इतना अजीब मसला हो जाता है ना।
और ये मैं ज़रा कोई बात करने लग गई थी और ये सारा बारबेक्यू का सेशन चल रहा था, यानी कि बारबेक्यू वगैरह बन रहे थे इधर। मैंने थोड़ी सी वीडियो ले ली थी इधर की, और वहाँ पे गोलगप्पे वगैरह थे। हाँ जी, तो ये दुल्हन आ गई है, हमारी भाभी आ चुकी हैं। वेलकम टू आवर फैमिली भाभी। और इनकी एंट्री हो गई है, अब ये जाके बैठेंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये मेरे ताया बुताई हैं और ये उन्हीं के ही बेटे हैं, सबसे बड़े बेटे। इनका निकाह पहले हो गया था, इसलिए हमने कंबाइन मेहंदी की है। तो अब ये मेहंदी की रस्म स्टार्ट हुई है। उसके बाद जी गोलगप्पे आ गए थे, और हम, आपको पता है लड़कियां गोलगप्पे देख के उस पर टूट पड़ती है, तो हम ये टूट पड़े थे गोलगप्पों पे। और गोलगप्पे इतने अच्छे थे, मैंने 5 प्लेट खा ली थी। उसके बाद मेरा गला बैठ गया था बुरे तरीके से, पागल हो जाते हैं ना गोलगप्पे देख के हम। और ये जी मेरे भाई भाभी, और ये रही मैं। एज़ यूजुअल हर जगह मैं पहुंच जाती हूँ। और उसके बाद जी ये बारबेक्यू था, मैंने ले लिया था इसमें सीख कबाब, टिक्का बोटी और ये बिरयानी थी। और अब मैं खाना खाती हूँ आराम से, और फिर आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, तो खाने में जो थी सीख कबाब था, टिक्का बोटी थी, बिरयानी थी, गोलगप्पे थे, और ये हलवा पूरी और चने तरकारी थी। ये भी आ गई। खाना एंजॉय करते फिर मिलती हूँ। हाँ जी, तो ये मेरे चाचू और मेरे भाई डांस कर रहे थे, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। मेहंदी से घर आ गए हैं हम वापसी, और मुंह वगैरह मैंने धो लिया, मेकअप उतार लिया। इतना सुकून मिल रहा है मेकअप उतार के, इतना इंसान रिलैक्स हो जाता है ना मेकअप उतार के। देखो मैंने मेकअप उतार दिया है। अब जी मैं सोती हूँ, मेरा सुबह पेपर है और टाइम हो रहा है 1, तो सुबह मैंने पेपर देने जाना है। तो अब मैं सोती हूँ, बहुत थक गई हूँ, तो अब मैं सोती हूँ और फिर बारात पे मिलते हैं। हाँ जी, ये है बारात का दिन, डे 3 शादी का। और ये मैं सैलून से तैयार होके आ गई हूँ, और ये मैंने आज ड्रेस पहना है। और ये देखें, मुझे बताइएगा मैं कैसी लग रही थी बारात पे। ये देखें सारा मेकअप मेरा, मुझे इतना अच्छी लगी थी अपनी ये वाली लुक। पर्सनली तौर पे मुझे बारात की लुक बहुत अच्छी लगी थी। तो आप लोग बताइएगा आपको कौन सी लुक अच्छी लगी है। और चलें, अब मैं आपको पूरा ड्रेस दिखाती हूँ अपना, और फिर उसके बाद जी हम चलते हैं तायब्बू की तरफ। हाँ जी, तो ये सहराबंदी हो रही थी, और ये मेरी मम्मा और मेरे बाबा को फूल इसलिए पहनाए गए थे क्योंकि ये इकलौते ही चाचू और चाची हैं, तो इस वजह से इन्हें पहनाए गए थे ये फूल। और इस पे मेरे बाबा इतने खुश हो रहे, और हम भी बड़े खुश हो रहे। फिर ये क्या हो रहा है, सारे कह रहे चलो तुम भी आज ऐसे लग रहे दूल्हे ही बन रहे हो, अपना टाइम याद कर लो। तो ये इकलौते चाचू और चाची हैं, तो इस वजह से इन्हें फूलों के हार पहनाए गए थे। और ये रही मैं, और ये रहे मेरे भाई। मेरे भाई कह रहे हैं कैसे लग रहा हूँ मैं, मैंने कहा बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेरे तो भाई है ही हैंडसम, तो और अच्छा लग रहा था शादी पे। तो माशाल्लाह से माशाल्लाह। KFC भी बना लेते हैं। वीडियो बन रही है मेरे ब्लॉग में, आ जाओगे।
हाँ जी, तो ये मेरे भाई आ गए हैं और यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा बारात का व्लॉग और आप लोग एंजॉय करिएगा। मैं कुछ वॉइस कम डालूँगी इसमें शुरू में, क्योंकि ढोल बाजों की आवाज़ सुने वो ज़्यादा मज़े की लगती है। बारात वाली फुल फीलिंग आप एंजॉय करें मेरे साथ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, तो ये अब हम हॉल के अंदर आ गए हैं। हमारे जो बारात थी ना वो थी कंबाइन, लड़का लड़की साथ ही थे, तो कंबाइन फंक्शन था ये बारात का, मेहंदी का हमारे। तो जी यहाँ हम आ गए हैं और जो पीछे आपने सब देखे हैं वो मेरे कज़न्स हैं और ये रहा स्टेज और बहुत अच्छी डेकोरेशन थी। ये मुल्तान में रेलवे क्लब है, ये उधर हुआ था फंक्शन और बहुत अच्छा इनके आमिर राजपूत केटरिंग करते हैं, बहुत ही अच्छा इनका फंक्शन था। और ये मेरे भाई आ गए हैं। और आपको पता है ऐसा हो कि कहीं शीशा नज़र आए और मैं अपनी वीडियो ना बनाऊँ तो वो ऐसा हो नहीं सकता। और ये रहा सारा हॉल, मैंने कहा थोड़ा सा एक दफ़ा आप लोगों को दिखा दूँ। ये सारा हॉल बहुत अच्छी डेकोरेशन थी और ये रही मैं, अपने आप को भी मैं दिखा देती हूँ ना जितनी प्यारी लग रही हूँ। खैर मजाक कर रही हूँ, आप लोग बताइएगा कैसी लग रही थी मैं। और ये रही मेरी कज़न फातिमा पटाटो, खैर मैं इसे पटाटो कहती हूँ, इसका नाम फातिमा है, मेरी बहन की तरह ही नेम है इसका भी। हाँ जी, तो में तो आप नहीं कर सकते ना। और ये जी देखें क्या कहते हैं, भांजे भांजी भाई के बच्चे को क्या कहते हैं, ये मेरे फुप्पो के बेटे का बेटा है माशाल्लाह से, यानी मैं इसकी फुप्पो लगी। वो वाली फुप्पो नहीं हूँ मैं जो आप लोग समझ रहे हैं, मैं बहुत अच्छी फुप्पो हूँ, मैं फसादी फुप्पो नहीं हूँ। हाँ जी, तो मैं एक पिक्चर्स लेने आ गई थी। ये मेरे तायाबू बैठे हैं, ऐनक वाले जो हैं वो मेरे तायाबू हैं और उनके पीछे जो हैं वो एहसन भाई के मामू हैं, यानी मेरे भी मामू लगे। और ये मेरे भाई। हाँ जी, तो ये दुल्हन की एंट्री हो रही है, यानी हमारी भाभी आ गई हैं फाइनली। इनका ड्रेस रात का मुझे बहुत अच्छा लगा था, यानी इन्होंने ना निकाह पे पहन लिया था रेड, तो इसलिए इस बार ना इन्होंने टी पिंक टाइप का ही ना ड्रेस बनाया था, उसका सिर्फ दुपट्टा रेड था, बाकी इन्होंने कंट्रास्ट बहुत अच्छा कर रखा था। इनका ड्रेस बहुत अच्छा लगा मुझे। हमारी तारीफ बड़ी खतरनाक होती है करना। ये मुझे मुझे छट करना दे। चल अपना। हाँ जी, तो ये मेरा भाई आया हुआ था अली, ज़ाहिर सी बात है इनके मामू लगते हैं मेरे तायाबू, यानी कि तायाबू की बहन का बेटा है अली।
तो ये भी आया हुआ था। मैंने कहा चलो आओ वीडियो के साथ साथ ना पिक्चर्स भी बना लेते, तो इसलिए जो पीछे पोज वोज होते हैं ना वो मैं वीडियो के साथ ना एक साइड पे होता है बटन, उससे मैं पिक्चर्स भी लेती रहती हूँ। और ये जी स्टेज पे सारों की एंट्री होने के बाद दूल्हा दुल्हन की और उसकी फैमिली के फ़ोटोशूट चल रहा था, और यहाँ पे हमारी रोटी खुल गई। सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगती है शादी में वो है खाना। रोटी खुल गई थी, अब मैं खाना खाती हूँ, इसे एंजॉय करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, तो मैं ना खाना छोड़ के भाग के आई थी क्योंकि स्टेज खाली हो गया था। मैंने कहा चलो कुछ ना पिक्चर्स वगैरह अपने भाई भाभी के साथ बना लेती हूँ। तो मैंने कहा खाना बाद में खाऊंगी, पहले ना पिक्चर्स वगैरह और वीडियो बना लेती हूँ। आप लोगों को भी तो दिखानी है अपने भाई भाभी कैसे लग रहे थे हर फंक्शन पे। तो खाने के बाद जी चाय आई थी, कश्मीरी चाय, और ये तो सबसे अच्छी चीज़ होती है सर्दियों में, कश्मीरी चाय और सूप सबसे बेस्ट चीज़ है। तो ये मैंने अपनी चाय ले ली है और अब मैं इसे पीती हूँ और सुकून करती हूँ। बहुत थक गई हूँ, एक हील्स पहन के चलना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ जी, तो ये दूध पिलाई की रस्म चल रही है, ये होती है, इसके बाद रुखसती और फिर घर चलते हैं जी। तो मैं बारात से आ गई हूँ और ये देखें मेरा हाल, बैक कॉम्बिंग मैंने खोलनी है। शादी में तैयार होना बहुत आसान है, लेकिन ये बूथा धोना और ये बाल की बैक कॉम्बिंग खोलना बड़ा मुश्किल है। और मैं थकी पड़ी, मेरा दिल कर रहा है मैं सो जाऊँ, लेकिन स्किन को साफ़ करना ज़रूरी है। तो अब मैं ज़रा ये उतारती हूँ अपने मुंह से और ये सेट करती हूँ। अल्लाह मैं कहाँ जाऊँ, चले करती हूँ फिर मिलती हूँ। हाँ जी, तो मैंने अपना मुंह हाथ और अपनी ये पीछे का क्या कहते हैं बैक कॉम्बिंग खोल ली है। और अब मेरी हालत आप देख रहे हैं कि कितनी मेरी हालत थकी पड़ी है। मैं सुबह पेपर देकर आई हूँ, आके मैं एक दफ़ा भी नहीं लेटी हूँ। अब बस मैं बिल्कुल थक चुकी, बिल्कुल टायर्ड हूँ। अब मैं सोऊंगी और आराम करूँगी। बाकी हुलिया देख लें आप, रियलिटी में आ गए हैं अब। खैर चलें अब सोते हैं क्योंकि कल दोपहर का वलीमा है। आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। गुड नाइट। हाँ जी, तो वलीमे का बहुत छोटा सा मैंने व्लॉग बनाया है क्योंकि जी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और घर में इतने गेस्ट थे, बिल्कुल टाइम नहीं मिल सका रिकॉर्डिंग का। तो ये हम क्लब में डायरेक्ट आ गए थे, दोपहर का फंक्शन था, आपको मैंने बताया था। ये सारी डेकोरेशन ये, और हमारा ना दरअसल बंदा बहुत था, बहुत ज़्यादा, तो हमने कंबाइन नहीं किया था, हमारा कोई 400 450 तक का बंदा था। तो ये जी ये सारा हॉल, और अब मैं आपको अपने आप को दिखाती हूँ कि मैंने क्या ड्रेस पहना था। तो ये मेरा वलीमे का ड्रेस है, ये देखें। और आप मुझे बताइएगा कि मैं आपको तीनों फंक्शन में से, तीनों नहीं सॉरी 4 फंक्शन में से कौन से फंक्शन पे ज़्यादा अच्छी लगी हूँ। सो ये मेरा ड्रेस था और ये रही मैं, और ये आ गए मेरे भाई भाभी। हाँ जी, तो ये इनकी एंट्री हो रही थी, ये आ गए हैं। और ये रही मैं, ये देख लें मेरा करीब से मेकअप, ये मैंने मेकअप करवाया था। मुझे बताइएगा कैसा लगा यहाँ वलीमे का भी आपको मेरा मेकअप। और जी इसमें ना मेरी आंखें ना हुई हुई है, ना नींद मेरी पूरी हो रही है ना कुछ। तो इस वजह से मैं बहुत थकी हुई थी और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी। और ये मैं फिर आ गई हूँ पिक्चर और वीडियो बनानी। ये तो मस्ट है ना कि आप पिक्चर्स और वीडियोस बनानी है मैंने। और ये रहे मेरे भाई भाभी, बताइएगा ये कौन से फंक्शन पे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। हाँ जी, तो फेवरेट पार्ट दोबारा आ गया खाना। तो जी ये खाना दोबारा से आ गया और अब मैं खाना खाती हूँ। और ये था मेरा शादी का सारा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे शेयर करें, और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा ये व्लॉग। और मैं यहीं पे अपना व्लॉग एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।